इंडिया वाले एलिजिबल हो सकते हैं, जी हाँ, बट आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आ पाएगी। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल तब भी वो भी आपको बाद में ही समझ में आ पाएगी। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपके लिए मैंडेटरी बना लीजिए, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी नोटिफिकेशन को देखेंगे उतनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दिया है, टेलीग्राम चैनल को भी आपको जाके एक बार चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई लिंक। अप्लाई लिंक के बाद आपको आना है इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। ये आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों इसका नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएंगे, कौन कौन से एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्चर। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए आई है, और डिटेल में अगर देखेंगे तो दोस्तों इसका अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, और नोटिफिकेशन भी कुछ टाइम पहले ही आया है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, ये आया कब है, 11/3 को आया है, 11/3 को। वैकेंसी कौन कौन सी है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल 6, असिस्टेंट आर्किटेक्ट 1, जूनियर इंजीनियर 6, जूनियर इंजीनियर 1। और इसमें डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा या फिर बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। ये कहाँ होने वाली है, ये हो रही है गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, GMDA में, GMDA में ये वैकेंसी निकली है। और इसमें वैकेंसी, बट आपको देखिए यहाँ आप देखिए कब से कब तक है, ये 12/3 से लेके 31/3 तक वैकेंसी है। मतलब 12/3, ये 12 मार्च से लेके 31 मार्च तक के लिए वैकेंसी है। आपको इसके लिए कौन कौन सी, आप देखिए आप जब इस पेपर पे देखेंगे, इस वाली सीट पे देखेंगे, आपको कहीं भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिख रहा होगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ये अलग से निकाल रखा है GMD की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट इन्होंने बोला है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग एज प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर अवेलेबल इन वेबसाइट द GMD नियुक्ति पोर्टल। ये आपको डालना होगा, बट उससे पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन को एलिजिबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अटेंडिंग एलिजिबल कैंडिडेट हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया इन्होंने, मतलब ऑल इंडिया एलिजिबल, हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन स्टेट ऑफ आसाम। दोस्तों उनका है जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और स्टेट ऑफ आसाम के अंडर ये आता है। तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ये कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल बी डिसक्वालीफाई एज अ कैंडिडेट, नो मैनुअल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, सब चीज़, नो TADA एडमिसिबल अपीयरिंग ऑन रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों इसमें जो है फीस भी ज़्यादा नहीं होनी। आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला जो आप देख रहे होंगे GMDA नियुक्ति पोर्टल, इसको आप ओपन करना है। अगर ये नहीं भी होता है तो आपको मेरे लिंक, आपको जो मैं दूसरा GMDA नियुक्ति पोर्टल मैंने ऑलरेडी दिया है, इसी लिंक के नीचे दिया है, तो वहां से आप जाके उसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप नियुक्ति पोर्टल ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको सीट आ जाएगी। यहाँ दिखाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये है GMDA नियुक्ति पोर्टल। और ये वीडियो को अगर देखो किसी ने ध्यान से नहीं देखा तो कुछ भी समझ में आ नहीं पाएगी। तो असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए ये रहा, दूसरा जूनियर इंजीनियर के लिए ये रहा, और अलग अलग के लिए सबके लिए है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक बार इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, तो दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं एक बार। जैसे ही आप इसके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका असिस्टेंट इंजीनियर वाले का एडवर्टीजमेंट ओपन होके आ जाएगा। और इसके याद रखिएगा कि यहाँ सारी मतलब पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट और पूरा आपको दिया हुआ है। इसमें कोई भी आपसे किसी तरीके की कोई आपको फॉर्जरी नहीं है, कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं है, सब चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप देखेंगे। दोस्तों इसमें आप वैकेंसी देखेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर आर्किटेक्ट, इनके लिए है। और दोस्तों सिविल इंजीनियर के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो इन्होंने डेजिग्नेशन मांगी है BE BTech। और दोस्तों अगर इन्होंने जूनियर इंजीनियर के लिए जो डेजिग्नेशन मांगी है, जूनियर इंजीनियर के लिए वो मांगी है डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो डिप्लोमा ऑलरेडी और BTech दोनों ही इसमें डायरेक्टली दोनों ही एलिजिबल है। और दोस्तों इसमें आफ्टर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें कम ही है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसमें एक बार आप सबमिट कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक तो टूरिस्ट प्लेस है, अगर किसी को घूमना पसंद है और एक बार हो जाता है लाइफ टाइम, तो दोस्तों आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें सैलरी आप देखेंगे जो कि आपने थंबनेल में देखी होगी, 1,10,000 रुपये। और इसमें कोई भी विदाउट गेट है, इसमें कोई गेट की स्कोर नहीं चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है।
ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। 1,10,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है, मतलब 95,000 के आसपास आपका इन हैंड आएगी, और ये CTC 1,10,000 के आसपास रहने वाली है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी जो दी गई है 250 रुपीज़ और 500 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ और 500 रुपीज़ इसमें एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। और देखेंगे आप जो इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने सैलरी दी है, जूनियर इंजीनियर के लिए इन्होंने सैलरी दी है 50,000 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। और दोस्तों इसमें आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए दोस्तों, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एक्सपेक्टेड फील्ड और स्पेशलाइजेशन एनी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको क्या है 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का फ्रेशर एक्सपीरियंस भी है, फ्रेशर इन द सेंस आपके पास इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप भी है, तब भी आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है आर्किटेक्ट के लिए, जो आर्किटेक्चर के लिए सब्जेक्ट जो आएंगे, जैसे आप अगर आपने आर्किटेक्चर के लिए सबमिट किया या फिर आपने किसी और मतलब आपने अगर सिविल के लिए सबमिट किया है, तो आपको लिए क्या आया, सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से 50 मार्क्स का, जर्नल इंग्लिश से 20 मार्क्स का, जर्नल नॉलेज से 15 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज से 15 मार्क्स का। इस तरीके से आपको आके 100 मार्क्स का बैठने वाला है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल अच्छी है। अगर आपको दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिएगा। जो अप्लाई भी आपको जहां GMD की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दूसरे वाली खुलेगी, वहीं आपको अप्लाई लिंक भी दिख जाएगा। अप्लाई लिंक अगर आप बोल देते हैं तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं दोस्तों।